क्यों मनाएं होली। अक्सर लोग पूछते हैं आज के आधुनिक परिवेश में कि क्यों मनाएं होली। तो कहता हूँ इसलिए मनाओ होली कि प्रकृति के जो बाहरी रंग हैं वो तुम्हारे भीतर के रंगों से जुड़ सके। प्रकृति के बाहर जो भी रंग दिखते हैं फूलों और पत्तियों के माध्यम से, वृक्षों की टहनियों के माध्यम से, वृक्षों की कलियों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से, वही भीतर भी वैसे ही रंग हैं आपके भीतर छुपे हुए कुंडलिनी के माध्यम से। प्रकृति के जो भी गुण बाहर परिलक्षित होते हैं वह सब भीतर हैं। और प्रकृति वसंत ऋतु में, प्रकृति इस फाल्गुन की मास में, इस समय में अपना सर्वस्व लुटा देती है। प्रकृति इस वक्त परिपूर्णता को प्रदर्शित करती है। प्रकृति इस वक्त संपूर्णता को दिखलाने का प्रयास करती है। वृक्षों में, नदियों में, हवाओं में आप देखेंगे इस वक्त, इस समय में, इस ऋतु में, इस दौर में हवाएं खूब चलती हैं। जल भी लगभग बैलेंस स्थिति में होता, परिपूर्ण होता है। धूप भी लगभग अच्छी खासी स्थिति में होती है। गर्मी और सर्दी के बीच की स्थिति होती है। जल और निर्जल के बीच की स्थिति होती है। हवा और कम हवा के बीच की स्थिति होती है। इसमें हवा भी ठीक ठाक चलती है। बहुत ज़्यादा आंधियाँ नहीं आती है और बहुत ज़्यादा हवा सुस्त नहीं होती है। प्रकृति संतुलन सिखाती है। प्रकृति खिलना सिखाती है। प्रकृति यह इसलिए देती है ताकि आपके भीतर भी कहीं ना कहीं यह समझ पैदा हो सके, आपके भीतर भी कहीं ना कहीं यह संक्रमण लग सके कि आप भी प्रकृति को देखकर यह सीख ले सको कि मैं भी कैसे भीतर और बाहर खिल सकता हूँ। प्रकृति बाहर सब कुछ खिला देती है। प्रकृति बाहर सब कुछ खिला देती है और हम होली के माध्यम से अपने भीतर खिला सकते हैं। हम जल से स्नान तो हर एक दिन करते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग सामान्य तौर पर जल से स्नान करते हैं, लेकिन आज जल के साथ हम क्रीड़ा करते हैं, जल के साथ खेलते हैं। जल के साथ जब हम खेलते हैं, जल यानी प्रकृति, क्योंकि 5 तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है, जिनमें क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर। जो जल है वह भी एक तत्व है। और होली के दिन हम क्या करते हैं, अधिकतर मात्रा में हम जल के साथ खेलते हैं, यानी प्रकृति के साथ खेलते हैं। प्रकृति के साथ डायरेक्ट तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर हम कुछ क्रीड़ा करते हैं। प्रकृति को वास्तविक तौर पर और प्रत्यक्ष तौर पर हम जीने का प्रयास करते हैं। इस वक्त हवा बहुत होती है, हवा ठीक ठाक स्थिति में होती है। हम अर्धनग्न या कुछ कपड़े पहनकर, ऐसा तो नहीं कोट पैंट पहनकर, कुर्ता पैजामा टाइट करके, बहुत कपड़े पहनकर हम रंग खेलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते। कम कपड़ों में हम होली खेलते हैं तो हवा शरीर में बहुत लगता है। जल, हवा, मिट्टी, रंग, यह सब यह बतलाने का प्रयास है कि इन्हीं सब तत्वों से आप निर्मित हुए हैं। आपका शरीर इन्हीं सब तत्वों से निर्मित हुआ है। प्रकृति ने आपको भी इसी तरह निर्मित किया है। प्रकृति ने तमाम चीज़ों को निर्मित किया है, उनमें से आपको भी निर्मित किया है। प्रकृति ने जब सभी चीज़ों को संपूर्णता दी है तो फिर आप संपूर्ण क्यों नहीं हैं, यह क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। जब प्रकृति ने वृक्षों को, हवाओं को, नदियों को, धरती को जब परिपूर्णता प्रदान किया है, फिर आपके भीतर परिपूर्णता क्यों नहीं है? तो हमारे ऋषियों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मनीषियों ने, हमारे बौद्धिक लोगों ने होली नाम का त्यौहार बनाया। होली एक ऐसा पवित्र त्यौहार है, एक ऐसा ऊर्जा जागरण का त्यौहार है। आप देखिए, अमावस्या का समय नहीं है, यह पूर्णिमा का समय है। पूर्णिमा प्रकृति कह रही है, प्रकृति अनेक अनेक माध्यम से कह रही है कि मैं तुम्हें पूर्णता सिखलाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं तुम्हें भी पूर्ण करना चाहता हूं। जल के माध्यम से होली खेलते हैं, हवा के माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से, रंगों के माध्यम से। पूर्णिमा भी यह कहने का प्रयास करता है हमें। पूर्णिमा भी हमें यह बतलाता है कि तुम पूर्ण हो जाओ।
प्रकृति अनेक माध्यम से आपको बतलाती है कि पूर्ण हो जाओ, फिर आप क्यों नहीं पूर्ण होते? तो होली में खाली भोजन ना करें, होली में सिर्फ और सिर्फ भोजन, विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट और रुचिकर भोजन पकवान ना खाएं, मांस मछली ही ना खाएं, शराब का सेवन ना करें, बल्कि होली में स्वयं के भीतर भी जाने की बहुत बड़ी एक अवसर है। प्रकृति ने एक अवसर दिया है आज आपको कि आप इस वक्त स्वयं के भीतर भी जाने। बाहर तो है ही सब कुछ, भीतर भी वही रंग हैं, भीतर भी वही पूर्णता है। जो कुंडलिनी के जो चक्र हैं, वो सभी चक्रों के अलग अलग रंग हैं, सभी चक्रों का अलग अलग रंग है। तो आप मेरी बात को समझिए और आज होली के इस उत्सवपूर्ण माहौल में उत्सव मनाइए, और बाहर तो उत्सव मनाकर थोड़े समय के लिए भीतर भी बैठ जाइए। साधु संत ऋषि उत्सवपूर्ण माहौल का विशेष लाभ लेते हैं। आपसे भी निवेदन करता हूँ, ऐसे सुखद और उत्सवपूर्ण उल्लासपूर्ण माहौल का आप भी विशेष लाभ लीजिए, और थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए, जितने में आप आराम से कर सकते हैं, स्वयं के भीतर भी जाने का प्रयास करें। हरिओम तत्सत।